गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, हष्ट हूँ, पुष्ट हूँ और अपनी लाइफ में व्यस्त हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल योर प्रेगनेंसी जर्नी 95-28 में। तो बने रहिए मेरे साथ। प्रेगनेंसी में जो आयरन की रिक्वायरमेंट है नॉर्मल डेज से बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर हम पर्याप्त मात्रा में अगर आपके शरीर में आयरन नहीं है तो आपके बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता, वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। और जिसकी वजह से स्टील बर्थ, कम टाइम पहले कम टाइम से पहले डिलीवरी। तो आपने देखा होगा कि कई जगह रूरल एरिया में कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेते, क्योंकि वो डॉक्टर को दिखाते ही नहीं है, उनको गाइड करने वाला कोई होता नहीं है। उनको क्या पता कि प्रेगनेंसी में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं। तो वो कोई सप्लीमेंट भी नहीं लेते, ना ही उनको किसी मेडिसिन का पता, तो वो लेते ही नहीं है। और देखा जाए तो रूरल एरिया में वो खान पीन पे भी कुछ खास ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बच्चा तो पाल रहे हो पेट में, लेकिन बच्चा पलने के बाद में पेट में 9 महीने के बाद में डिलीवरी, ऐसे कंडीशन में डिलीवरी होती है कि आप डिलीवरी तो हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको आपका बच्चा ही नहीं मिलता। साथ ही माँ को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। किसी वजह से डिलीवरी सेफ हो भी जाती है तो जो माँ को पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ होता है उसकी रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। पता नहीं कितना टाइम लग जाता है। उसकी डेफिशिएंसी की वजह से, आयरन की कमी की वजह से ही जो पोस्टमार्टम रिकवरी होती है वो जल्दी से नहीं हो पाती। हमारे शरीर में आयरन बढ़ा लेना ही एक सिंपल सॉल्यूशन है। अगर आप अपनी बॉडी में आयरन बढ़ा लेते हो तो आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल सॉल्यूशन है। तो मैं आपको आयरन बढ़ाने के लिए कुछ बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को पूरा। आयरन आपको दो चीज़ों से मिल सकता है, हीम आयरन एंड नॉन हीम आयरन। तो मैं बताती हूँ आपको दो सोर्स क्या क्या। तो आपको हीम आयरन जो मिलता है वो एनिमल सोर्स से मिलता है, और जो नॉन हीम आयरन है वो आपको प्लांट सोर्स से मिलता है। जो एनिमल सोर्स से आपको आयरन मिलता है वो हमारी बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो प्लांट सोर्स से मिलता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमको कुछ उपाय करने पड़ते हैं। तो जैसे कि हम अनार चुकंदर ले रहे हैं या दाला खा रहे हैं तो हम उसमें नींबू निचोड़ कर खा सकते हैं। हमें आप उसमें नींबू निचोड़, जैसे हम जो भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, जैसे कि सपोज दैट कि हम पालक पनीर खा रहे हैं तो उसमें आप नींबू निचोड़ोगे, उसमें आप नींबू ऐड करके खाओगे तो उसका, पालक में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा आयरन होता है और उसमें पनीर भी डला हुआ है। तो जब आप उसमें नींबू निचोड़ कर खाओगे, उसका जो आयरन है, जो उसके अंदर आयरन है वो आपकी बॉडी बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर प्लांट प्रोटीन आप डेली खा रहे हो, अपने डाइट में डेली ऐड कर रहे हो, तो आपको विटामिन सी ज़रूर लेना। चाहें तो आप 2 संतरे खाएं, चाहें आप नींबू खाएं। यानी कि विटामिन सी से जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी फ्रूट विटामिन सी वाला होता है, खासकर आपको मौसम्मी लेनी है, संतरा लेना है, इसमें भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में। आयरन तो खा रहे हो लेकिन विटामिन सी नहीं ले रहे हो, तो इसलिए आपको अपनी डाइट में रोज़ डेली अलग अलग फॉर्म में आधा नींबू तो ऐड करना ही है। और अगर आप आयरन के लिए आप सप्लीमेंट भी ले रहे हो, आयरन फूड भी खा रहे हो, और अपनी डाइट में आप विटामिन सी ऐड नहीं कर रहे हो, तो आपकी बॉडी जो आयरन है, आयरन को जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो आपको विटामिन सी तो लेना ही लेना है। मैं आपको अमेजिंग और सिंपल फूड बताती हूँ कि आपका खून भी बढ़ाएंगे और बच्चे को ऑक्सीनेटेड ब्लड भी देंगे। बच्चे को ऑक्सीनेटेड ब्लड मिलेगा तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से होगा, बच्चा अच्छे से ग्रोथ करेगा, और मदर भी मदर की भी सांस नहीं फूलेगी, और ना ही सीढ़ियाँ चढ़ते पर उसकी सांस फूलेगी। मदर के लिए भी बहुत का फिटनेस भी अच्छा रहेगा, काम भी करती रहेंगी, उनको बॉडी में किसी तरह का कोई आलस भी नहीं आएगा, और बॉडी के लिए फुल अच्छा रहेगा। तो आपको काला मुलक्का ले लेना है, जिसको हम किशमिश कहते हैं। जब आप वो प्रेगनेंसी में आपको बहुत ही ज़्यादा आयरन देगा, वो आयरन रिच होता है। तो जब आप मुनक्का जब लेंगी तो उसको भिगो कर भिगो कर आपको मुनक्का लेना है। और मुनक्के का जो पानी होता है वो भी न्यूट्रिशन फुल होता है, तो आपको उसको फेंकना नहीं है, उसको भी पी लेना है आपको, पानी को भी। काली किशमिश में शुगर भी नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में शुगर होता है। तो आप खून बढ़ाने के लिए काली किशमिश का यूज कर सकते हो, भिगो के आपको लेना। ना कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जैसे कि किशमिश ले रहे हो तो मुट्ठी भर का खा लिए, तो आपको ऐसे किशमिश नहीं खाना है।
7 से 8 किशमिश आप डेली में खा सकते हो, रात को भिगोना और सुबह का आप खा लेना। देखिए आपको चुकंदर ले लेना है, आधा चुकंदर या आधा चौथाई आपको चुकंदर ले लेना है। अगर आंवले का सीजन है तो उसमें आधा आंवला आप ऐड कर सकते हो, गाजर उसमें ऐड कर सकते हो, और इसमें आप अपनी चॉइस से अनार भी ऐड कर सकती हो। और आधा कप चौथाई आपको पानी लेना है, इसको ब्लेंडर में ग्राइंड कर लीजिए। अगर आपने जूस बनाया है इसका तो आप जूस को छान, इस जूस को आप नाश्ते के आधे घंटे बाद में पी लीजिए। और देखिए अगर चुकंदर में आयरन है तो आंवले में विटामिन सी है, तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी उसको जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगी। जूस है, ये जो जूस है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्बेशन के लिए, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। मुट्ठी भुने हुए चने, जो काले चने भुने हुए आते हैं वो, और एक इतना सा गुड़, तो आप स्नैक्स में आप उसको हर दिन ले सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि गुड़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है, तो आपको स्नैक्स यानी कि आपको शाम के टाइम पे जो भी हल्की फुल्की भूख रहती है उसमें आपका खिले हुए चने, काले चने जिन्हें बोला जाता है, भुने हुए होते हैं वो, तो आप गुड़ के साथ लीजिए। देखिए जो रेमेडी मैं बता रही हूँ, वैसे तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से इनको स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन किसी वजह से आपको डाइजेशन में नोजिया की वजह से आप नहीं खा पा रहे हो तो आप इसको थर्ड ट्राइमेस्टर या फोर्थ ट्राइमेस्टर में, यानी कि तीसरे या चौथे महीने से आप इसको स्टार्ट कर सकते। अगर आप चाहो तो गुड़ की चिक्की भी जमा सकते हो, यानी कि जैसे आपको गैस पर कढ़ाई गर्म करनी है, कढ़ाई गर्म करने बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालना है और उसमें गुड़ लेना है, गुड़ और खिले हुए चने उसमें डाल लेना है आपको, तो उसकी गुड़ की आप चिक्की भी जमा सकते हैं। चिक्की ये प्रोटीन आयरन के साथ साथ आपको पेट भी भरता है और आपको खून की कमी को भी पूरा करता है। आप प्रेगनेंसी में पालक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करिए अगर सीजन है तो जो भी डिश आपको पालक से बनी हुई आती है, जैसे कि पालक के पकोड़े हो गए, पालक का साग हो गया, या फिर पालक मतलब आटे में मैश करके उसका पराठा हो गया, जिस तरीके से भी आपको आता है तो आप पालक अपनी डाइट में ऐड करिए, क्योंकि ये आयरन रिच होता है, इसमें भर भर के आयरन होता है। तो लेकिन जब भी आप पालक से बनी कोई भी रेसिपी खाएंगे तो आप उसमें नींबू ज़रूर ऐड करिएगा। आप खाना तो आयरन वाला खा रहे हो लेकिन वो आपकी बॉडी को लग नहीं रहा है, तो इसलिए आपको अपनी मतलब जब भी आप आयरन लो तो उसमें आपको विटामिन सी नींबू ज़रूर ऐड करना है, जिससे कि उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो 50% बढ़ जाता है। और 2 से 3 खजूर आप फर्स्ट मतलब प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग से 9 के 9 महीने आप खा सकते हो। फुल प्रेगनेंसी आप खजूर खाइए, 2 या 3 खजूर 9वें महीने में आप उसकी मात्रा बढ़ा सकते हो। खजूर के अंदर मिनरल, आयरन और ओमेगा 3 इसमें सारे विटामिन होते हैं, तो आप खाइए। अब मैं आपको कुछ प्रो टिप्स बताती हूँ जो कि आयरन एब्जॉर्वेशन जो कि आपके आयरन एब्जॉर्वेशन को रोक देते हैं। लेकिन आप सोचेंगे आपकी हमने पालक का पराठा तो बनाया, लेकिन पालक के पराठा बनाने का फ़ायदा क्यों, लेकिन वो तो आपने चाय के साथ खाया या कॉफ़ी के साथ खाया, लेकिन चाय और कॉफ़ी के साथ खाने से उसको कोई बेनिफिट ही नहीं। इसी में आप चाय छोड़ दीजिए। अगर आपको चाय की ज़्यादा ही क्रेविंग आती है तो आप अजवाइन, नींबू और अदरक की चाय आप पी सकते हो। खाली चाय और कॉफ़ी आपको प्रेगनेंसी में नहीं लेनी है। और आपको क्या करना है कि आपको लोहे की कढ़ाई ले लेनी है। लोहे की कढ़ाई में आप अपना खाना बना कर खाइए, लोहे की कढ़ाई में बनाइए आप अपना खाना, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो आयरन रिच होता है। तो आप आयरन की कढ़ाई में ही खाना बनाकर खा लें। और आप आयरन की कढ़ाई में खाना बनाते हो तो खाना बनने के तुरंत बाद आप प्लेट में निकाल लीजिए, जिससे कि आपको ओवर इंटेक से आपको बचना होगा। तो ये थे आयरन सोर्स कुछ जो मैंने आपको बताए हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बताना, और मेरे को सजेस्ट भी करना। अगर आपको वीडियो आप चाहते हो तो आप मेरे को बताना कैसा लगा वीडियो, कमेंट करना।